फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको जानना जरूरी है, जिससे हम आपको कराते हैं रूबरू। बिहार में अभी सबसे बड़ा बवाल चला हुआ है। सारण में शराब का तांडव, शराब से मौतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन दबाव बनाकर आंकड़ा कम दिखा रही है। एक अखबार ने दावा किया है 52 लोगों की मौत हुई है, और जबकि कागजों पर 30 मौत दिखाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार दबाव बना रही है कि शराब से अगर मौत की बात कहोगे तो जेल जाओगे और मुआवजा तो मिलना ही नहीं है। इस तरह की बातें आ रही है, जो गांवों में अफवाह फैल रही है। ऐसा प्रशासन क्यों दबा रही है? क्या सरकार का किसी तरह का कोई ऐसा दिशा निर्देश है? सरकार का दिशा निर्देश हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो खुलासा हुआ है, थाना में जब्त स्प्रीट ही पहुंचती थी धंधेबाजों तक। यानी कि मतलब जो थाना में स्प्रीट जब्त होता था, थाना के माल खाने से वह स्प्रीट धंधेबाजों के पास पहुंच जाता था और इसी से शराब बनाया जाता था। तो मौतों का आंकड़ा बढ़कर 52 हो गया है। पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है शराब बंदी को लेकर, जहां तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोगों का विश्वास अब सरकार पर से उठता हुआ जा रहा है, जैसा देखने में आ रहा है। सारण के 3 प्रखंडों में जहरीली शराब से उजड़ गए हैं कई परिवार। मृतकों में कई धंधेबाज भी शामिल है, और दर्द जिधर जाइए उधर ही चित्कार सुनने में आ रहा है। कहीं से महिला रो रही है कि कोई नहीं बचा है, सिर्फ एक लोग ही बचा है, कैसे जिंदगी पार होगा। और यद्दू मोड़ से शुरू हुआ था मौत का तांडव, डोइला से बरहौली तक गया। जो मौत का एक लाइन में तांडव शुरू हुआ था, शराब पीते गए लोग, मरते गए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं दूसरे पंचायतों में जहां शराब से लोग बीमार हैं, लेकिन डर के मारे किसी से कह नहीं रहे हैं। डर के मारे शराब के से मौत हुई है ऐसा कह नहीं रहे हैं, और न ही उनसे इलाज करवा रहे हैं तो किसी को बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है शराबबंदी बिहार में कि न उगलते बन रहा है और न ही निगलते बन रहा है। और इधर जदयू के एक नेता गोपाल मंडल, वो कहते हैं कि कोर्ट से कब्जा दिलवाने में समय लगता है, पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है, इसलिए हम ऑन स्पॉट फैसला लेते हैं। मेरा पुराना स्टाइल है, हम लोगों को कब्जा दिलाते हैं और लोगों से एग्रीमेंट भी करते हैं। गोपाल मंडल का यह बयान है, खुलकर बोले हैं गोपाल मंडल। गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल विवादों में है। जमीन कब्जा मामले में हुई है एफआईआर, और एक न्यूज चैनल पर उनका इंटरव्यू यह वायरल हुआ है कि हम तो सांसद बनना चाहते हैं, विधायक को उतना पावर नहीं है, और कोर्ट से कब्जा लेने में, कब्जा दिलवाने में कोर्ट बहुत लेट करता है, इसलिए हम कब्जा दिलवाते हैं और उसके लिए एग्रीमेंट भी करते हैं। वहीं प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा लगता है कि फिर से लटक गया है। प्रधान शिक्षक भर्ती नियमावली को हाई कोर्ट ने बताया बेअसर। 22 दिसंबर को होनी थी परीक्षा। कोर्ट ने कहा है नई नियमावली बनाएं तब फिर परीक्षा लीजिए। कोर्ट ने पूछा नियमावली से पहले सलाह ली थी या नहीं, और 13 जिलों के 212 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल होते 1,19,000 शिक्षक अब परीक्षा लेने में 5 माह से अधिक की देरी होनी तय हो गई है। लेकिन प्रधान शिक्षक की परीक्षा होनी थी, लेकिन यह मामला हाईकोर्ट में, कोई भी बिहार में परीक्षा जो है हाईकोर्ट में जाता है वह टल जाता है। सारे का सारा यही खेल चल रहा है। और इधर अगर हम बात करें तो बिहार नगरपालिका विधेयक 2007 की धारा 335 का खंड 3 संशोधित हुआ है। अतिक्रमण 20,000 जुर्माने के साथ ही कब्जा हटाने का खर्च भी वसूलेगा प्रशासन। 48,000 लोगों को मिलेगा पक्का मकान। और वहीं टोपोलैंड जमीन का होगा सर्वे, गाइडलाइन बन रही है। फिलहाल इसका म्यूटेशन संभव नहीं है। अगस्त 2022 से असर्वेक्षित टोपोलैंड जमीन की रजिस्ट्री शुरू पर म्यूटेशन नहीं होगा।
और इधर गया में विष्णुपथ मंदिर में नए साल में बनेगा एक और निकास द्वार, दक्षिण हिस्से की ओर बनाने पर विचार, मंदिर में भीड़ पर कंट्रोल के लिए हो रही है तैयारी, सुरक्षा की रहेगी प्राथमिकता। और इधर सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान भारत को घेरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही उसे घेर लिया। कहा कि लादेन और संसद हमले के दोषियों के पनाहगार हमें नसीहत नहीं दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आतंकवादियों को बचाया जा रहा है, जयशंकर का बयान है। विदेश मंत्री जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के कश्मीर मुद्दा अलापने पर दो टूक जवाब दिया है। दुनिया बदली है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार हो। और इधर पाक को खरी खरी सुना, अमेरिका को भी संदेश दिया गया है। और वहीं तकरार जारी है, विधानसभा शीत सत्र चालू है, शीतकालीन सत्र। बेल में भाजपा का हंगामा, सत्ता पक्ष ने नेता प्रतिपक्ष पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। विरोध के बीच हंसी भी, सीएम ने भाजपा विधायक की पीठ थपथपाई और हंसने लगे। तेजस्वी ने पूछा, भाजपा मंत्री के रिश्तेदार के घर से शराब मिली तब भाजपा कहाँ थी? नीतीश बोले, भाजपा मरने वालों के लिए मुआवजा क्यों मांग रही है, क्यों वह शराबियों के साथ है? हालांकि नीतीश कुमार बार बार यह कहते हैं कि मरने वालों को हम एक पैसा नहीं देंगे और जो शराब पिएगा से मरेगा ही। कला एवं संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा, फरवरी तक सभी जिलों में पदाधिकारी होंगे नियुक्त। अभी तक कला संस्कृति कार्यक्रम का जिम्मा जिला के डिप्टी कलेक्टर के पास होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों फिर मेन स्ट्रीम में लाने की तैयारी है। और इधर गोधरा कांड की बात करें, केस के 17 दोषियों की जमानत पर अपील की सुनवाई छुट्टी के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद के दोषी को बेल दी, कहा पत्थर फेंके थे, 17 साल जेल में रहे हैं। लेकिन गुजरात सरकार ने कोर्ट से कहा है कि सिर्फ यह पत्थरबाजी का मामला नहीं है, सामान्य रूप से पत्थरबाजी का मामला नहीं है। पत्थर या इसलिए फेंक रहे थे कि साबरमती एक्सप्रेस में जो लोग आग से घिरे हुए थे और पत्थर फेंक कर उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे थे और उन्हें झुलसाकर मार देना चाहते थे, ताकि जलती हुई बोगी से कोई बाहर नहीं निकले, इसलिए यह पत्थर फेंक रहे थे। इसलिए इनको कोई जमानत और बेल नहीं मिलना चाहिए। और इधर कोर्ट ने कहा है कि रिश्वत का सीधा सबूत न होने पर भी भ्रष्टाचार के दोषी हो सकते हैं। संविधान पीठ ने कहा भ्रष्टाचार का कैंसर सबको प्रभावित कर रहा है, शिकायतकर्ता की मौत के बावजूद राहत नहीं मिल सकती है। और इधर केंद्रीय योजनाओं में केंद्र कम दे रही है राशि, राज्यों को देनी पड़ रही है 75% राशि। यह आरोप है सत्ता का विधान परिषद में वित्त मंत्री का ने बयान दिया है। और जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर शिक्षा अत्यंत आवश्यक, राज्यपाल का बयान है। और इधर अगर हम बात करें तो पंचायती राज विभाग को लेकर आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, जैसा कि सदन के पटल पर रखा जाएगा। पंचायती राज विभाग में सभी विभागों को, सभी जो जितनी भी संस्थाएं हैं पंचायती राज विभाग के, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और ग्राम कचहरी से ग्राम पंचायत और बीडीसी मतलब पंचायत समिति, सारों के लिए अलग से एक नियमावली बनने वाली है। अब एकीकृत किया जा रहा है और वार्ड ग्राम समिति के खाते में कितने पैसे आएंगे, ग्राम पंचायतों को कैसे काम करना है और पंचायत समिति को कैसे काम करना है, वही पहली बार यह किया गया है कि जो पिछले बार जो वार्ड सदस्य थे वो अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा कर पाए, इसलिए 15वीं वित्त के भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। मुखिया जी का पैसा फंसा हुआ है, उस पर भी फैसला जल्द होने वाला है। और वहीं वार्ड ग्राम समिति के खाते में डायरेक्ट पैसे आएंगे, किस किस मद के पैसे आएंगे, स्वच्छता अभियान के कितने राशि आएगी, 7 निश्चय पार्ट 2 का कितना आएगा, नल जल योजना में कितना आएगा, आज यह सदन में रखा जाने वाला है। देखिए आगे क्या होता है। और वहीं अगर बात करें खबर की तो बेटियां अगर पढ़ी लिखी हो तो बहुत कुछ कर सकती है। ऐसे ही एक बेटी औरंगाबाद जिले की बेटी ने मिसाल कायम किया है। लोग तो जहां बाल बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन औरंगाबाद जिले में एएनएम का काम करने वाली हसपुरा सीएसपी सेंटर में एएनएम मनोरमा ने
एक वृद्धा को गोद लिया, ताउम्र उसकी सेवा की और उसके मृत्यु के बाद उसे कंधा दिया और उसे मुखाग्नि भी दी। तो उन्होंने बेटी होने के साथ साथ बेटा होने का भी फर्ज निभाया, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। और इधर बात करें खेल से, तो औरंगाबाद जिले में ही सद्भावना कप का शुभारंभ 25 दिसंबर को होगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। उसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। टूर्नामेंट के आयोजक धर्मेंद्र कुमार लाला ने बताया है कि इस बार 8 टीमें भाग ले रही हैं और यह टूर्नामेंट पहले से ज़्यादा भव्य होगा। और इधर बोकारो से खबर आ रही है, इंजीनियरों की गलती से वेदांता कंपनी के ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट, 12 मजदूर घायल, 4 गंभीर, सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के हैं। और इधर झारखंड में जंगली हाथियों ने 2 लोगों को पटक कर मार डाला, ग्रामीणों में दहशत। वहीं झारखंड से आए हाथियों के झुंड ने औरंगाबाद के नबीनगर में भी किसानों पर हमला किया, जिसमें 4 किसान घायल हो गए हैं। तो यह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।